नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ। कोरोना का बढ़ता असर और सीएम शिवराज ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देख अहम बैठक बुलाई है। आज दोपहर 1 बजे ये बैठक होने जा रही है। कोरोना की समीक्षा बैठक करने वाले हैं मुख्यमंत्री सीएम शिवराज। संभव कुछ ही पलों में ये बैठक, कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो जाए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, तो तमाम आला अफसर स्वास्थ्य महकमे से जुड़े हुए वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कोरोना संक्रमण से कैसे निपटा जाए, कैसे काबू पाया जाए, क्या रूपरेखा हो कि मध्य प्रदेश में मामलों को बढ़ने से रोका जाए या फिर मामलों पर शुरुआती दौर में ही लगाम लगा दी जाए। महत्वपूर्ण बैठक है ये। 1 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये बैठक लेने वाले हैं। कोरोना के मद्देनजर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आज दोपहर 1 बजे ये बैठक होनी थी। माना जा रहा है कि कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी और स्वास्थ्य विभाग के तमाम आला अफसर बैठक में रहेंगे मौजूद। और प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि फिलहाल मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में। बीते 24 घंटों में 4 पॉजिटिव केस मिले हैं। दूसरे राज्यों में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, लिहाजा हमें भी सतर्क रहने की जरूरत है। तो कोविड की स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है। 24 घंटे में 4 पॉजिटिव केस आए हैं और ये सुनिश्चित हम लोग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किसी भी तरह से संक्रमण ना फैले। और हमारे साथ मनोज राठौर जुड़े हुए हैं। मनोज, कोरोना प्रबंधन पर, या हम कहें कि कोरोना संक्रमण से निपटने में प्रबंधन में बीजेपी, माफ कीजिएगा, एमपी सरकार ने कई मौकों पर बेहतर प्रदर्शन किया है और जाहिर है कि इस बार समय से पहले ही सक्रियता कोरोना संक्रमण के मामलों को बढ़ने से रोकेगी भी। प्रशांत, आज एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक करने वाले हैं। जो तमाम इंतजाम सरकार के द्वारा खास तौर से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अस्पतालों के अंदर किए गए थे, उसकी एक समीक्षा बैठक है, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट से लेकर तमाम संसाधनों को उपलब्ध कराने का काम सरकार के द्वारा किया गया था। अब ये बैठक सीएम शिवराज सिंह चौहान, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ आज इस बैठक को ले रहे हैं। उस बैठक में अब ये तय किया जाएगा कि अभी मौजूदा स्थिति को लेकर आगे किस तरीके के कदम उठाए जाने। हालांकि इससे पहले जो चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री है विश्वास सारंग, उन्होंने साफ कर दिया कि किसी तरीके के प्रतिबंध पर सरकार अभी विचार नहीं कर रही है, लेकिन अलर्ट रहने की जरूरत है। और यही कारण है कि अभी मौजूदा स्थिति के मद्देनजर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। इसमें अब आगे की रणनीति किस तरीके की रहेगी, सरकार अब कौन से आगामी कदम उठाने वाली है और किस तरीके की प्लानिंग रहने वाली है, उस पर अब ये पूरा विचार मंथन के बाद जो है वो एक्शन जो है वो लागू किया जाएगा। एक्शन सरकार के द्वारा लिया जाएगा और मुख्यमंत्री इसको लेकर दिशा निर्देश भी तमाम अधिकारियों को देने का काम करेंगे। तो फिलहाल अभी पाबंदियां जैसी कोई स्थिति मध्य प्रदेश में नहीं है, ये कहा गया है विश्वास सारंग के द्वारा। और ये भी कहा गया है कि कोई चिंता की स्थिति नहीं है और सरकार अलर्ट पर है। तब सभी इंतजाम जो है सरकार के द्वारा पहले ही कर लिए गए और यही कारण है कि आज इस बैठक में आगे की रूपरेखा जो है वो तैयार की जाएगी। प्रशांत, बिल्कुल आगे की रूपरेखा तैयार होगी, चूंकि संक्रमण से कैसे निपटा जाए रहेगा। मनोज, आगे भी आपसे बात करेंगे। अगली खबर का रुख करें। सीएम शिवराज सिंह चौहान अक्सर अपनी सक्रियता को लेकर लोगों को चौंकाते रहते हैं। आज कुछ ऐसा ही हुआ जब उन्होंने सुबह 6:30 बजे ही मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ सीएम हाउस में बैठक बुला ली। खास बात यह थी कि मुख्यमंत्री ने इससे पहले देर रात 1:30 बजे ही अपना दौरा खत्म किया था। सीएम हाउस में हुई पीएचई विभाग की बैठक में PS2 सीएम मनीष रस्तोगी, PSPHE मलय श्रीवास्तव, MD जल निगम तेजस्वी नायक, कमिश्नर भोपाल गुलशन बामरा, ENCPHE सीहोर कलेक्टर सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। सीएम ने पीएचई विभाग की बैठक में पेयजल को लेकर चिंता जाहिर की और गर्मी के मौसम में प्रदेश में पेयजल और पानी की सुचारू सप्लाई को लेकर निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फील्ड में पेयजल की स्थिति में सुधार की जरूरत है, नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। वोल्टेज की समस्या के कारण पानी नहीं दे पाना चिंताजनक है। विद्युत विभाग ने समन्वय कर पानी उपलब्ध कराए।
सीएम ने अधिकारियों से कहा कि आपकी ड्यूटी है, यदि कोई समस्या हो तो समय पर अवगत कराएं। जितना इंफ्रा बना हो उसका उपयोग कर पानी दें। जहां आवश्यकता हो पानी का परिवहन किया जाए। टीम की ड्यूटी है कि पानी हर घर में हर हाल में उपलब्ध हो। समस्याग्रस्त इलाकों में टेम्पररी और स्थायी समाधान के प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी मैदानी स्तर की केवल अच्छी पिक्चर ही नहीं दिखाएं बल्कि समस्याओं की भी जानकारी दें। समस्याओं का समाधान करना और आवश्यक समन्वय कर हल निकालना हमारी जिम्मेदारी भी है और धर्म भी। आप इन निर्देशों पर पूरा वर्कआउट करें। एक्शन प्लान तैयार कर आज शाम तक मेरे सामने रखें, ये कहा सीएम शिवराज ने। और आज शाम की बैठक में ग्रामीण विकास, नगरीय विकास, ऊर्जा विकास के प्रमुख अधिकारी भी पूरा वर्कआउट कर आए। मनोज राठौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, गर्मियों में पानी की समस्या आम है और इसे सरकारों के जरिए भी बहुत कैजुअली लिया जाता था, लेकिन ये वाकई में प्रोएक्टिव रवैया हम कहें सरकार का, सीएम का, कि पानी की समस्या हर हाल में हल होनी चाहिए, ये निर्देश अधिकारियों को। जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में गर्मी की वजह से जिस तरीके से पेयजल की स्थिति गंभीर बनती जा रही है, हालांकि अभी इसको लेके सरकार की तरफ से जो इंतजाम मौजूदा स्थिति में करना थी वो नगर निगम, नगर पालिका के द्वारा कर ली गई है। लेकिन अभी भी क्योंकि गर्मी के दिन खत्म नहीं हुए, आने वाले समय में और तेज गर्मी पड़ेगी, तो ऐसे में पेयजल की समस्या से लोग जूझे ना, इसको लेकर जो है तमाम दिशा निर्देश देने का काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। हालांकि 1:30 बजे रात को दौरा खत्म उन्होंने नसरुल्लागंज का किया था। उसके बाद क्योंकि तमाम तरीके का फीडबैक जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने स्तर पर लेते हैं और यही सबसे बड़ा कारण है कि उनके पास जो फीडबैक आया वो कहीं ना कहीं चिंताजनक था। और यही कारण है कि इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने अधिकारियों की एक बैठक बुलाई और ये बैठक सुबह 6:30 बजे बुलाई। यानी बैठक बुलाने के समय को लेकर ये इस बात की गंभीरता को समझा जा सकता है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब एक्शन में है और वो चाहते हैं कि अब आने वाले समय में किसी तरीके की गर्मी के मौसम में खास तौर से पानी को लेके आम आदमी परेशान ना हो, पानी को लेके किसी तरीके के झगड़े ना हो। यही कारण है कि जो तमाम डिपार्टमेंट इससे जुड़े हैं, चाहे वो नगरीय प्रशासन डिपार्टमेंट जुड़ा हो, ऊर्जा विभाग इससे जुड़ा हो या फिर दूसरे विभाग, उनसे आज ही शाम को एक एक्शन प्लान मांगा है, एक पूरी रिपोर्ट मांगी है कि कहां कहां पे दिक्कत है और वहां पे आपने अभी तक क्या किया। तो एक्शन में है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। यही कारण है कि लगातार हर मुद्दे पर जो है वो बैठक कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत रहिएगा मनोज, आगे भी आपसे अगली खबर पर भी बात करेंगे। और अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अगली खबर भोपाल से है, बड़ी खबर है ये। सीएम शिवराज आज डिनर देने वाले हैं। सीएम आवास में आज शाम 7:30 बजे ये डिनर होगा। आदिवासी विधायक डिनर में आमंत्रित किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से। आज शाम 7:30 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अपने आवास पर, सीएम आवास पर आदिवासी विधायकों को डिनर देने वाले हैं। तमाम आदिवासी विधायकों को आमंत्रित किया गया है इस डिनर पार्टी में। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मुख्यमंत्री आवास में आज शाम 7:30 बजे डिनर पर उन्होंने आदिवासी विधायकों को आमंत्रित किया है। और इधर सीएम हाउस में आदिवासी विधायकों के साथ सीएम शिवराज के डिनर किए जाने की खबर पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विकास के लिए सीएम हमेशा ही ऐसी बैठकें करते रहे हैं। हम सबको मिलाकर चलने वाली पार्टी हैं। आज और कल की बात नहीं है, सर्वांगीण सोच लेकर हमारे नेता माननीय शिवराज सिंह जी चलते हैं और वो सदैव सभी के साथ बैठते रहते हैं। उसी क्रम में विधायकों के साथ बैठ रहे हैं। इसको किसी वर्ग विशेष से क्यों जोड़ते हो? हमारी पार्टी वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाली पार्टी है। ये वही पार्टी है जिसके सर्वोच्च नेता सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। और मनोज राठौर हमारे साथ इस खबर पर भी बने हुए हैं। मनोज, डिनर पार्टी होने वाली है तमाम आदिवासी विधायकों की सीएम आवास पर, क्या मकसद है इस पार्टी का?
जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से तमाम वर्गों को जोड़ने का काम मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उसमें ये एक बड़ा कदम हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार फोकस भी है हर वर्ग को साधने का और हर वर्ग तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का, और ख़ास तौर पे आदिवासियों पर सरकार का तमाम योजनाओं के तहत लगातार काम करने का फोकस भी रहा है। ऐसे में आज जब डिनर किया जाएगा आदिवासी विधायकों द्वारा, इसके अलावा जो काउंसलिंग के सदस्य हैं वो भी इस डिनर में शामिल होंगे, तो एक तरीके का ये पूरा एक मंथन किया जाएगा और ये सुझाव भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो आदिवासी विधायक हैं, जो आदिवासी जिले हैं, वहाँ पे किस तरीके की स्थिति है उससे भी रूबरू होना चाह रहे हैं, और जमीनी स्तर पर अभी तक आदिवासियों के लिए मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं वो कितनी पहुँच सकी है, और इसके अलावा आदिवासियों के लिए आगे किस तरीके की प्लानिंग सरकार के पास है। ये तमाम तरीके के सुझाव जब लिए जाएंगे, जब चर्चा होगी, मंथन होगा, उसके बाद आने वाले समय में जो है इन्हीं सुझावों को लेकर आगे का जो प्लान है वो मध्य प्रदेश सरकार बनाने जा रही है। तो ये एक महत्वपूर्ण डिनर है और इस पर तमाम आदिवासी जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी, तमाम उनके आगे के प्लानिंग को लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी। तो ये काफ़ी अहम बात भी है, क्योंकि मिशन 2023 की तरफ जो है लगातार सरकार का ध्यान है, पार्टी का ध्यान है, तो इसको लेकर अब जो है खासी जो कसरत की गई थी, अब जो है उसको आगे परिणाम में बदलने की कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि चाहे किसान हो, आदिवासी हो, लगातार सरकार का फोकस है कि सभी को सरकार की योजनाओं को और आगे उनके लिए किस तरीके से और सरकार काम कर सकती है, उसके प्लान पर लगातार काम भी किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, साफ मकसद एक लिहाज से हम कहें कि हर वर्ग तक पहुंचना भी और उनकी समस्याओं से अवगत होकर उन्हें उनका निदान करना भी। शुक्रिया मनोज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। नरोत्तम मिश्रा ने प्रशांत किशोर और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरा गांधी परिवार पीके की बैसाखी पर चल रहा है। कमलनाथ के पास भी प्रवीण कक्कड़ नाम का एक पीके है, इसलिए कमलनाथ प्रशांत किशोर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं खरगोन के वायरल वीडियो पर कहा कि मुझे नहीं पता कि धर्म विशेष की दुकानों से वायरल वीडियो में सामान नहीं खरीदने की अपील की जा रही है। वहीं एमएफ हुसैन की विवादित पेंटिंग पर कहा कि कांग्रेस हमेशा से हिंदुओं के अपमान में खड़ी दिखाई देती है। लाउड स्पीकर विवाद पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि देश में सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, बशर्ते उसे किसी की स्वतंत्रता का हनन ना हो। पूरा गांधी परिवार पीके की बैसाखियों पर आना चाहता है, चाहे राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, प्रियंका गांधी। अकेले कमलनाथ जी ऐसे हैं जो इसके बारे में स्पष्ट राय नहीं रखते हैं। मेरे ख्याल से उनके पास में एक पीके है पहले से, प्रवीण कक्कड़, इसलिए ध्यान नहीं रखते। हम लोग बचपन से 24 घंटे अखंड रामायण पढ़ते आए हैं, बाकी चीजें पढ़ते आए। मेरा मानना है कि इस बारे में सनसनी जैसी कोई बात नहीं है, ना ही सनसनी जैसी कोई बात करना चाहिए। ये ऐसा देश है कि इस देश में सबको अपनी स्वतंत्रता है, बशर्ते दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना होता। बहन प्रियंका जी ने, आप ध्यान दें इस बात पे, किसकी पेंटिंग, एमएफ हुसैन जी की पेंटिंग खरीदवाई, ऐसा बयान ईडी में आया है। ये वही एमएफ हुसैन हैं जिन्होंने हमारी सरस्वती माँ, दुर्गा माँ की आपत्तिजनक पेंटिंग बनाई थी। गांधी परिवार पूरा कोई भी हिंदू धर्म का अपमान करे फिर उसको कैसे प्रोत्साहित करते हैं, ये कोई इस परिवार से सीखे। और उसी कड़ी में 2 करोड़ की एक पेंटिंग ईडी पे बयान हो गया, अब तो सरकारी रिकॉर्ड में आ गया, जिसने हिंदू देवी देवताओं का अपमान करा हो। और इंदौर पहुंचे मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने लाउड स्पीकर विवाद पर कहा कि रोज आ रही टेक्नोलॉजी के चलते चीजें बदल रही हैं। हनुमान चालीसा के पाठ में भी बदलाव आया है, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और तकनीकी के बदलाव के साथ ही अब लोग अपना अंदाज भी बदल रहे हैं। तमाम चीजों में बदलाव आ रहा है, उसी तरीके से हनुमान चालीसा के पाठ में भी बदलाव आया है। पहले लाउड स्पीकर तो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते थे, अब नई मुहिम शुरू हुई है। कई चीजें नहीं होती है, रोज टेक्नोलॉजी बदल रही है, रोज विषय बदल रहे हैं, रोज आपके कपड़ों के कलर बदल रहे हैं, डिजाइन बदल रही है, आपकी बालों की स्टाइल बदल रही है। तो फिर अगर आदमी उसमें भी स्टाइल बदल रहा है तो क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है?
सामुदायिक नहीं बढ़ेगा इससे। पावर स्कूल डेवलपमेंट सेंटर खुलने के बाद और खबर भोपाल से, अब नसरुल्लाह का नाम बदलने की तैयारी है। राज्य सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। नाम बदलने के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है और नाम बदलकर नसरुल्लाहगंज का नाम बदलकर अब भिरुंदा रखा जाएगा। नसरुल्लाहगंज का नाम बदलने की तैयारी, पहले होशंगाबाद और बाबई का नाम भी बदला गया था और अब नसरुल्लाहगंज का नाम बदलकर भिरुंदा रखा जाएगा। ये बड़ी खबर है। इससे पहले होशंगाबाद और बाबई का नाम भी बदला जा चुका है और अब नसरुल्लाहगंज का नाम भी बदलने की तैयारी है। नसरुल्लाहगंज का नाम बदलकर भिरुंदा रखा जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र को एक प्रस्ताव भी भेजा है और केंद्र की सहमति के बाद ही ये संभव हो पाएगा। मध्य प्रदेश के एक और शहर का नाम बदलने की तैयारी है। शहर नसरुल्लाहगंज, जिसका नाम अब भिरुंदा किया जाएगा। खबर भोपाल से, अब भोपाल में प्रॉपर्टी टैक्स पर पेनल्टी लगेगी। पिछले साल जमा नहीं करने वालों पर यह पेनल्टी लगाई जाएगी। 15% पेनल्टी के साथ टैक्स भी देना होगा। दोगुने टैक्स के साथ ये पेनल्टी देनी पड़ेगी। नगर पालिका निगम अधिनियम में टैक्स गणना में ये बदलाव किया गया है। तो ये अहम खबर है। प्रॉपर्टी टैक्स पर अब पेनल्टी लगाई जाएगी। पिछले साल जमा नहीं करने वालों पर पेनल्टी लगेगी। 15% पेनल्टी के साथ ये टैक्स देना होगा। खबर ग्वालियर से है, जहां आपको बता दें कि चलिए खबर ग्वालियर से है, जहां पर आपको डिटेल में बता दें। कल डबरा में सामने आया था लव जिहाद का मामला। मास्टरमाइंड से 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है इस पूरे मामले में। युवती ने दरअसल लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। अन्य संप्रदाय के युवक ने अपना वो छुपाते हुए कि वो किस धर्म का है इससे शादी की और इसके बाद इससे गलत काम भी किया। इस पर 376, 342 भारतीय दंड विधान के तहत 5 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया है और लड़की की 164 के बयान और मेडिकल कराया गया है और डबरा पुलिस ने इसमें बहुत त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। था जहां पर लव जिहाद का मामला सामने आया था। युवती ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद अब एक्शन हो रहा है। आरोपियों पर रेप का भी आरोप युवती ने लगाया था। और अब खबर खरगोन से। खरगोन हिंसा के बाद कर्फ्यू में 9 घंटे की छूट रहेगी। अनाज और कपास मंडी भी खुली है। कई किसान फसल लेकर मंडी पहुंचे हैं। 15 दिन बाद प्रशासन ने कर्फ्यू में एक बड़ी राहत दी है। अब अनाज मंडी और कपास मंडी दोनों को कर्फ्यू से मुक्त रखा गया है। जिस प्रकार से लगातार तीसरे दिन भी सुबह 8 बजे से 5 बजे तक की 9 घंटे की लगातार छूट दी जा रही है, ये एक बड़ी राहत है। आज से मंडियों की शुरुआत हुई। जिस शादी विवाह का सीजन चल रहा था और उस दौरान किसानों ने जो अपनी फसल आने वाली जो अखा थी 3 मई को ज़्यादा मुहूर्त है शादी के, उसको लेकर घर पे फसल रख रखी थी, तो अब वो मंडियों में आ रहे हैं और आज मंडी में बेचेंगे। तो कुल मिलाकर अब ये कहा जा सकता है कि खरगोन के जो हालात हैं वो पूरी तरीके से सामान्य हो गए। प्रशासन ने अभी 9 घंटे की ढील दी है, लेकिन आगामी दिनों में ये जो छूट है वो दिन का कर्फ्यू हट सकता है और रात में ही कर्फ्यू जारी रह सकता है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18 खरगोन। आपको बता दें कि खरगोन में अब लगातार ढील दी जा रही है। 9 घंटे की ढील है, जिसे धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है और अब धीरे धीरे जो मार्केट हैं वो खुलने लगे हैं। मंडियां भी खुल गई हैं। किसान अपनी फसल को लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं। तो ये सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक की ये छूट है। लगातार ये छूट दी जा रही है, रिलैक्स दिया जा रहा है। कई किसान फसल लेकर मंडी भी पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि धीरे धीरे ये छूट बढ़ी। अब पूरी तरह से खरगोन में शांति है।
प्रशासन की कोशिशों के बाद सब कुछ सामान्य हो चला है। किसान भी अपनी फसलें लेकर मंडी पहुंच रहे हैं और कर्फ्यू में आज भी करीब 9 घंटे की छूट दी गई है। आगे बढ़ेंगे, खबर बड़वा से है। बड़वा के निर्माणाधीन मकान की पानी की टंकी में करीब 32 सांपले पानी स्टोर करने के लिए बनाई गई थी। यह अंडरग्राउंड टंकी वन्य प्राणी संरक्षक ने किया रेस्क्यू। लोगों ने यहाँ आकर और उसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।